हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी बजे हैं सुबह के 4:30। ठीक है, सुबह 4:30 बजे हम लोग उठ गए थे क्योंकि हमारे यहाँ पर ना सुबह सुबह होली में आग लगती है। तो घर पे तो होली नहीं रखी जाती हमारे, लेकिन जो मतलब मोहल्ले वाली जो होली होती है ना, वहाँ पर उसको जलाने के लिए जाते हैं, वहीं पर जौ वगैरह ले जाते हैं। तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। रात को तो मुझे नींद ही नहीं आई, तो अभी सब लोग उठ गए हैं और वहाँ पर गए हुए हैं, आते ही होंगे, फिर मिलनी शुरू हो जाती। सब लोग आएंगे अल्ले पल्ले घर से और मोहल्ले से भी, है ना। तो टाइम दिखाती हूँ आपको कि कितने बज रहे हैं। तो ये देखो, अब लगभग 4:45 बज गए हैं। मतलब हम लोग 4 बजे उठ गए थे, फिर फ्रेश होके ये लोग चले गए थे होली में, मतलब जौ भूनने के लिए। और जहाँ पर होलिका जलती है ना, पूरे मोहल्ले वाली उधर की साइड, क्योंकि घर में तो रखी नहीं जाती हमारे, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कितना अंधेरा है। सुबह के टाइम ना थोड़ी सी ठंडक हो जाती है। अभी इतनी मतलब गर्मी तो है दिन में, लेकिन सुबह के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ठंडक हो जाती है। तो देखो कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, अभी बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, बट हमारे यहाँ पर ना सुबह सुबह ही होली जलाई जाती है। कुछ जगहों पर मैंने देखा कि अब ना रात को होली जलाकर सो जाते हैं, और ये जौ देकर मतलब हम लोग सब आपस में होली मिलन करते हैं। तो आप सबको भी बहुत बहुत होली मुबारक। उसके बाद फ्रूट क्रीम बनाई थी, तो आने जाने वालों के लिए सबके लिए ना फ्रूट क्रीम लगा रही थी। अब बर्तन वाली आंटी तो आती नहीं है, वैसे नीचे आती हैं डेली, बट वो आती नहीं है ना त्योहार पे 2 दिन, तो इसलिए प्लास्टिक वाली कटोरी मंगा ली थी। और इधर नाश्ता लगा रहे थे हम लोग बाहर सबके लिए, जो भी मतलब मिलने के लिए आने वाले थे ना होली पर, उन सब लोगों के लिए नाश्ता लगा के सेट कर रहे थे। और इधर ना फिर किचन में आकर ना मैं पापड़ भी तल रही थी, क्योंकि सुबह सुबह ना बड़ा मज़ा आता है चिप्स पापड़ वगैरह खाने में होली पे। और इधर ना सबको फ्रूट क्रीम लगाने के बाद मैंने भी एक कटोरी में फ्रूट क्रीम खाई ली। यार मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझसे रुका नहीं जाता ये आइसक्रीम और फ्रूट क्रीम वगैरह देखकर। तो आप सब लोगों को पसंद है कि नहीं ये बताना। फिर मैं किचन में आ गई थी और मैंने पापड़ तले खूब सारे, मैदे वाले और साबूदाने के, है ना, और कुछ चिप्स वगैरह भी तले थे। तो ये सब कुछ तल के, और त्यौहार तो आप सब लोगों को पता है कि नीचे ही आ जाती हूँ मैं सासू माँ के साथ ही, वहीं पर एक साथ ही हम लोग सब त्यौहार मनाते हैं। तो नीचे ही आ गई थी मैं, मिलने जुलने वाले सब आने वाले थे, उन लोगों के लिए सब सेटअप कर दिया था। और ये खूब सारे चिप्स पापड़ ना तल के रख दिए थे। आलू के तो इस पर बना ही नहीं पाए थे। फिर मेरे दोनों भैया आए थे, बड़े वाले भैया छोटा वाला, मिलने के लिए। और सब ये हैं जेठ जी, मतलब तैया ससुर वाले, और ये देवर हैं, और ये उनकी बेटी है खुशी, पीछे मेरे सबसे छोटे देवर नैतिक, मम्मी। ठीक है, तो फिर सब लोग आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे छत पर, और मैंने ना पीछे का सारा साउंड ना बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे बराबर वाले मतलब बराबर शॉप है एक, उस पर बहुत भयंकर तरीके से गाने चल रहे थे। और अगर मैं उसको ऑन छोड़ देती ना तो वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाता, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में हम सॉन्ग नहीं चला सकते, है ना। तो इसीलिए मैंने पीछे की जो भी आवाज़ वगैरह वो सब बंद कर दी है, वरना मैं ऐसे ही भी वीडियो डाल सकती थी। बट क्या है ना कि कॉपीराइट क्लेम ना आए, इसके लिए फिर मैंने अपनी वॉइस में ही एडिटिंग की है। और यार ये वाले गुब्बारे बड़ा सही है, वरना एक एक गुब्बारे फुला के लगाने में ना बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। पहले पता है इसके साथ ना एक ऊपर मतलब ये जो टैप का नल होता है ना, इसमें लगाने के लिए एक प्लास्टिक का कुछ आया था, बट हमको ना वो पहले मिला नहीं, तो हमने ऐसे ही पाइप से भरने की कोशिश की थी, बट पाइप से ना ठीक से भर नहीं पा रहे थे। फिर ये मिल गया तो फिर इससे भरे थे और बहुत ही अच्छे तरीके से भर गए थे। उसके बाद मैं और मेरी देवरानी, हम दोनों अकेले ही काफ़ी हैं, हम लोगों ने गुलाल से होली खेलनी शुरू की। और बच्चे यार बड़े खुश होते हैं पता है होली खेलने में। हमारे बच्चों को होली बहुत ज़्यादा पसंद है, आपस में ही दूसरे से खेल कर खुश हो लेते हैं। और अल्ले पल्ले घर भी जाते हैं चाचा जी के यहाँ पर। हम लोग तो नहीं जा पाए थे इस बार, मेरी थोड़ी ना तबीयत ढीली हो रही थी होली वाले दिन, क्योंकि मेरी ना डेट आने वाली थी, तो मेरी बॉडी थोड़ी ऐसी हो रही थी। ये देखो हनु डांस कर रहा है अकेले खड़े खड़े, उसको पता ही नहीं था कि मैं इसकी वीडियो ना शूट कर रही हूँ खड़े खड़े, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि गाने चल रहे थे बराबर में। और ये हमारे देवर जी देखो इंतज़ार करते हुए कि भाभी कितनी देर में यार होली खेलोगे। तो मैंने कहा बैठो बैठो भी इंतज़ार करो, भाभी से होली खेलनी तो थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। ये देखो, तो मैंने ना पता उस दिन स्टेटस भी लगाया था, पहले होली खेलने से पहले इनका और फिर होली खेलने के बाद इनका। ठीक है, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये पल्ले घर से होली खेलकर देखो कैसे काले पीले होकर आए हैं। तो बच्चे भी चले गए थे, वो सब भी इतना रंग पुत कर आए हैं। और फिर उसके बाद सामने वाले बच्चों में और हमारे बच्चों में चल रही थी मतलब क्या कहते हैं कि कौन पहले किसको भिगोएगा और कौन किस पे गुब्बारे फेंकेगा। तो बस कुछ ऐसे ही चल रहा था। और ये देखो मेरे देवर जी ने मौके का फ़ायदा उठाया और मेरे को पूरी बाल्टी भर के रंग दिया। थोड़ी देर तो ऐसा हो गया था कि सांस भी नहीं ले पा रही थी, एकदम से कोई ऊपर से पानी डाल देना तो हवा निकल जाती है बिल्कुल।
और उसके बाद फिर मैंने भी नहीं छोड़ा ना देवर जी को, मैंने कहा रुको तुम कैसे बच जाओगे। तो खूब मज़े लिए हम लोग, आपस में ही ऐसे ही होली खेल लेते हैं। ज़्यादा मुझे ना ज़्यादा लोगों के साथ होली खेलना पसंद नहीं है, क्योंकि होली के बहाने ना सब पता नहीं कहाँ छूते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे बस अपने घर में ही आपस में होली खेलना पसंद है। और पतिदेव सो रहे थे, 11 बजे उठे, उसके बाद फिर उनके साथ भी होली खेली, बट वो शूट नहीं किया क्योंकि उनको शूटिंग में आना नहीं पसंद है, तो इसलिए उनको मैंने शूट नहीं किया है। उसके बाद खूब होली खेल के हमारे लल्ला को देखो, वो ले के पिचकारी ले के ना आगे पीछे सब तरफ से और सब पे लगा रहा था। और ये देखो नीचे सामने वाले घर में ना कुछ इस तरीके से होली हो रही थी और सब हमको नीचे भी बुला रहे थे, बट भैया मुझे ना ऐसे तो डर लगता है। फिर नहा धोकर आ गई थी और नहा धो के फिर ना कुछ खाया थोड़ा सा, तो दही भल्ले बना लिए थे और फ्रूट क्रीम ले ली थी फिर से, और ये खा के ना मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि शाम को जाना था फिर मुझे मम्मी के घर पे। थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था शाम को, और अब हम जा रहे हैं मम्मी के घर पे घूमने के लिए। वहाँ पे छोटी वाली सिस्टर भी आ रही है मेरी, तो हनु भी रेडी हो चुका है। इस वाले कमरे में लाइट की डायरेक्शन ठीक नहीं है, इधर आ जाओ। हनु भी रेडी हो चुका है। हम लोगों ने बहुत होली खेली है, कलर नहीं छूटा हम लोगों का अभी तक। तो साड़ी पहन ली थी आज, काफ़ी दिन बाद वाली साड़ी निकाल कर पहनी है। कैसी लग रही है बताना आप लोग, ठीक है। बाकी मम्मी के घर पर जाएंगे तो वहाँ दिखाऊंगी आपको, ठीक है, कौन कौन आया है और कैसे मस्ती करेंगे हम लोग वहाँ पर। चलो फिर मम्मी के घर पे मिलते हैं। तो फिर तैयार होकर निकल लिए हम मम्मी के घर जाने के लिए। आगे पतिदेव और हनु बैठे हैं, मैं पीछे बैठ गई थी सामान वगैरह लेकर, जो भी मम्मी के लेके जाना था। सिस्टर आने वाली थी और वो लगभग 2-3 साल से होली पर ससुराल नहीं आई थी, बट इस बार आने वाली थी, तो ससुराल से वो मम्मी के घर भी आई थी। तो हम लोग होली पे काफ़ी साल बाद गैदरिंग हो रही थी हमारी। तो ये देखो सब आपस में कितना एंजॉय कर रहे हैं। पहले हम सब लोगों ने खाए पटाखे। ये मेरी सिस्टर की दोनों बेटियां हैं, राम्या और वान्या। आप लोगों ने पुराने वाले ब्लॉग्स में देखा होगा, राम्या तो बड़ी हो गई है अब, और वान्या भी देखो कितनी क्यूट है। कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे दोनों। और उसके बाद हम सब लोगों ने खाए पहले गोलगप्पे खूब सारे, फिर फ्रूट क्रीम बनाई थी छोटे वाले भाई ने, वो खाया, नाश्ता किया, गुजिया खाई, नीचे खूब ऊधम किया, और फिर हम ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए जहाँ पर बड़े वाले भैया भाभी रहते हैं। और भाभी ने स्पेशल बनाई थी कुछ चीज़ें इस बार। पान का शेक बनाया था, गुलाब जामुन बनाया था, और राज कचौड़ी बनाई थी, काफ़ी सारी चीज़ें खाई। भैया शेक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था, आइसक्रीम वगैरह से ऐड करके बनाई थी भाभी ने, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ सब चीज़ें दिखाने की। और इसके बाद हम लोगों ने खूब हुड़दंग मचाया, खूब गुलाल से होली भी खिली। ये मेरे मामा जी हैं जो कि एडवोकेट हैं, और ये देखो इस वाली गाड़ी पे ऊधम करा। और राम में इधर बैठ के ड्राइंग बनाने में बिजी हो गई थी, क्योंकि बच्चों में आपस में लड़ाई हो रही थी, तो सबको अलग अलग करके थोड़ा बटाया गया था। उसके बाद चलते टाइम फिर मैंने खाई आइसक्रीम ऊपर भाभी के पास ही, और फिर उसके बाद हम लोग नीचे आए। फिर चलने से पहले हम लोगों ने खूब गुलाल से खेला, क्योंकि सुबह सुबह तो ससुराल में ही हो पाती है ना, शाम की होली मेरी मायके वाली होती है हमेशा। तो खूब आपस में खेला, और छोटे वाले बाबू को हम अंदर ले गए थे जिससे कि उसके कलर ना लग जाए। तो आप लोगों को हमारा ये आज का होली का ब्लॉग कैसा लगा? जितना शूट कर सकती थी ना उतना शूट किया है, और कोशिश की है कि आप लोगों को दिखा सकूं बस, लेकिन मैं इतना ही शूट कर पाई, इससे ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। मेरी बड़ी वाली भाभी हैं, मम्मी है मेरी, हम सब लोगों ने आपस में एक दूसरे को खूब गुलाल से लगाया, खूब गुलाल लगाया, मज़े आए थे। बस सुबह सुबह काश कभी हम लोग पानी वाली होली खेल पाएँ साथ में, बट नहीं खेल पाते। ये छोटी वाली भाभी मेरी, फिर इसको भी कलर लगाया, मज़ा आया। अभी इसके बेबी हुआ है तो ये काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई है। दोनों भाभीयों के ऑपरेशन हुए थे, अभी मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था ब्लॉग में, तो दोनों बड़ी कमज़ोर सी हो गई हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। अब मैं ये वाला ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ना इतने दिन बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से वहीं पर चली गई हूँ और फिर से हम लोग सब आपस में होली खेल रहे हैं। तो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग ज़रूर बताना। फिर हम सब लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, कुछ वीडियो शूट करी, और ये बड़े वाले भैया हैं मेरे जो कि डॉक्टर हैं, और ये पीछे बड़ी वाली भाभी ग्रीन सूट में, और छोटे वाले भैया को भी बुला लिया था क्योंकि मैं सबकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, छोटे वाले भैया भाभी। और ये मेरा प्यारा सा भतीजा व्यांश जो कि अभी 3 महीने का हो गया होली वाले दिन। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।